लक्ष्मण और हनुमान जी में युद्ध क्यों हुआ? ऐसी कौन सी वजह बनी जिसके कारण राम भक्त हनुमान और चरण सेवक लक्ष्मण जी में आमना सामना हुआ? आखिरकार दोनों प्रभु को सेवक होते हुए भी प्रभु की अवज्ञा के विरुद्ध क्यों युद्ध किया? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। यह उस समय की बात है जब अयोध्या में धोबी के कहने पर श्री राम ने माता सीता को वनवास दे दिया और लक्ष्मण से कहा कि तुम इसे वन में छोड़ आओ। तब लक्ष्मण जी बिना बताए माता सीता को वन में छोड़ने के लिए जाते हैं, परंतु हनुमान को पता नहीं था कि माता सीता को वनवास दे दिया है। जैसे ही लक्ष्मण जी सीता माता को वन में लेकर जाते हैं तो कुछ समय बाद हनुमान जी भी अयोध्या में आते हैं और माता सीता को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, परंतु उन्हें मिलती नहीं है। तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें वनवास दे दिया है। इस दुख को सहन करते हुए हनुमान जी माता सीता को लौटाने के लिए जाते हैं और वे आगे कुछ वन में मिल जाते हैं। जैसे ही दोनों का आमना सामना होता है, लक्ष्मण जी माता सीता को प्रभु की आज्ञा से छोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी के लिए प्रभु श्री राम की आज्ञा सर्वोपरि है और हनुमान जी माता सीता को माता मानते हुए अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुए उनको वन में जाने से रोकते हैं, परंतु वे एक दूसरे की नहीं मानते हैं और दोनों आपस में निर्णय लेते हैं कि जो युद्ध में विजय होगा वो ही अंत में निर्णय लेगा। लक्ष्मण जी को पता था कि मैं हनुमान जी से ज़्यादा देर तक युद्ध नहीं कर सकता, पर फिर भी उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए हनुमान जी से युद्ध करा। जैसे ही उनके युद्ध हुआ, पृथ्वी पर चारों तरफ हलचल मच गई, त्रिलोक में कंपन सा आ गया, क्योंकि दोनों योद्धा ही अतुलित बलशाली थे और अतुलित शक्ति के स्वामी भी थे। जब कहा जाता है कि जब दो अतुलित योद्धा आमने सामने युद्ध करते हैं तो उनके युद्ध से हानि होती है तो सिर्फ ब्रह्मांड को होती है, और ये तो स्वयं देव थे और इनमें अतुलित बल भी था। जब इनके अस्त्र शस्त्र के कंपन से तो ब्रह्मांड में जैसे कोतवाल सा आ गया। तभी माता सीता वहाँ रथ में बैठी हुई थी। इनके युद्ध को देखते हुए और इनके परिणाम को ना देखते हुए वे चुपचाप वन में चली जाती है। जैसे ही इनमें आपस में युद्ध होता है, लक्ष्मण जी हनुमान जी पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, परंतु हनुमान जी पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होता है। जैसे ही अस्त्र शस्त्र का युद्ध समाप्त हो जाता है और दोनों बाहुबल का युद्ध करते हैं, तो जब लक्ष्मण जी हनुमान जी पर वार करते हैं तो हनुमान जी पर कुछ भी असर नहीं होता है, परंतु जब गुस्से में आकर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी पर प्रहार किया तो उनको जैसे कि मूर्छा सी आने लगी। जैसे ही उनको मूर्छा में आता देखते हुए हनुमान जी रथ की तरफ झांकते हैं तो वहाँ पे माता सीता नहीं थी। तब वे लक्ष्मण जी से हाथ जोड़कर कहते हैं, लक्ष्मण जी, हमारे युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जिस माता के लिए युद्ध कर रहे थे वो शायद कहीं चली गई है। आइए हम ढूंढते हैं। दोनों माता सीता को ढूंढने के लिए चलते हैं, परंतु लक्ष्मण जी वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उनको तो आज्ञा सिर्फ माता सीता को वन में छोड़ने की मिली थी। परंतु जैसे ही हनुमान जी घूमते घूमते माता सीता को वन में ढूंढ लेते हैं तो उन्हें हिंसक पशु चारों तरफ माता सीता घेरे हुए थे और माता सीता की रक्षा कर रहे थे। इन हिंसक पशुओं को देखकर हनुमान जी को सांत्वना मिल जाती है कि माता सीता को अब कोई खतरा नहीं है, परंतु हनुमान जी को पता चलता है कि माता सीता गर्भवती है और 2 पुत्रों को जन्म देने वाली है।
इस तरह इनका किसी आश्रम में होना अति आवश्यक है। तब हनुमान जी वाल्मीकि जी का आह्वान करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इस माता सीता को अपने आश्रम में ले जाइए। इनसे होने वाले पुत्र अतुलित बलशाली होंगे, जो लास्ट में राम कथा का प्रचार कर अपनी माता को कलंक से मुक्त करेंगे। यह कहकर हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं और अयोध्या में आ जाते हैं। तब माता सीता वाल्मीकि आश्रम में जाती है और 2 सुयोग्य पुत्रों को जन्म देती है, जिनका नाम लव कुश होता है। वे इतने मेधावी और बुद्धिमान होते हैं कि उन्हें कुछ ही दिनों में सभी दिव्यास्त्र और वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना और अन्य जानकारी और कमेंट में अवश्य बताना। जय श्री राम।